अरे क्या बात है शिमला भाभी, आप तो आज एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। अरे देखो जी, अगर जो ऐसे ही तुम मुझे देख कर के लार टपकाओगे तो कहीं तुम्हारी बीबी देख ली तो मार मार के तेरा भी पिछवाड़ा लाल करेगी, मेरा भी। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सतर्क होकर रहो। अरे भाभी जी, यहाँ पर तो कोई नहीं है। मेरी बीवी तो किचन में खाना बना रही है और आप यहाँ पर देख सकती हैं कोई भी नहीं है। जितनी भी प्यार की बातें करनी है लो कर लो, आज कोई नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है भाभी जी, आप परेशान मत होइए। अरे अरे, चुप रहो जी, चुप रहो। पीछे देखो, पीछे तुम्हारी बीबी आ गई है, चुप रहो। अरे, हम तो समझे कि तुम्हें ठंडी ज्यादा लग रही है, इसीलिए छत पे जाके धूप खा रहे होगे और तुम यहाँ पर आके पड़ोसन के साथ गुटरगू कर रहे हो। अरे गोभी, इतना नाराज क्यों हो रही हो? हम तो तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे। ना यकीन हो तो शिमला भाभी से पूछ लो, ठीक है? हाँ हाँ भाभी जी, ये सच बोल रहे हैं। यही बोल रहे थे कि मेरी बीबी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मेरे ऊपर कभी शक भी नहीं करती है और मेरी सेवा में कमी कभी नहीं करती है। अरे देखो, तुम दोनों मिलकर मुझे इतना भी बेवकूफ मत बनाओ, मैं सब समझ रही हूँ, ठीक है? अच्छा तुम चलो, तो घर पे जूठे बर्तन है उसे भी धुल दो और छोटे बाबू ने लैट्रिन की है उसे भी, उसके पिछवाड़े को धुलना है और टट्टी भी उसकी। ठीक है, चलो जल्दी तुम घर पे। बाहू, ओए बाहू, क्या कर रही हो? कभी से बुला रहे, सुनाई नहीं देता है क्या तुम्हें? कुछ नहीं माँ जी, बस जा रही हूँ नाश्ता बनाने। क्या हुआ, बोलिए, आप क्या काम है? अरे रुक जाओ बहू, आज नाश्ता मत बनाओ। अरे क्या हुआ माँ जी, आज क्यों आप ऐसा बोल रही हैं? रोज डेली तो आप 7 ही बजे से आपके पेट में चूहे कूदने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं हमारे ऊपर। आज क्यों बोल रही हैं कि खाना मत बनाओ और नाश्ता भी मत बनाओ? अरे कम वक्त कह रही हूँ ना, मत बनाओ खाना। आज हमारे वहाँ शादी का न्योता आया है तो हम लोग वहीं पर जा कर के खाना खाएंगे। वहाँ पर तंदूरी रोटी और चिकन और अन्य मिठाइयाँ बनी हुई हैं, तो वहीं पर पूरे पेट भर के तंदूरी रोटी और पूड़ी भी खा लेंगे। तब आएंगे घर पर, इसीलिए बोल रही हूँ नाश्ता भी मत बनाओ, ठीक है बहू? ठीक है माँ, जा रहे हैं हम लोग खाना खाने पार्टी में जरूर, लेकिन एक बात हमारी सुन लीजिए कि पिछली बार की तरह अपने साड़ी के पल्लू में चिकन ना चुरा कर लाना। और मेरा हाथ दर्द करने लगा था धुलते धुलते आपकी साड़ी के पल्लू को, ठीक है ना? अरे बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो उस बार की दुगना चिकन लाऊंगा अब की बार। तू क्या कर लेगी मेरा, बताओ? अरे बुढ़िया, तू हराम की खा खा के इतनी मोटी भैंस हो गई है और तुम्हें अभी भी तमीज नहीं आ रहा है? तू भगवान के वहाँ कैसे अपना मुंह दिखाएगी रे बुढ़िया? कम से कम शर्म कर, अब शर्म करो। अरे क्या हुआ बबीता, तू इस तरह से माँ से बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो, बताओ। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, क्योंकि देखो बहू क्या बोल रही है, मुझे बोल रही है तू
काम से काम रखती है, तो तू माँ से क्यों बदतमीजी से बात कर रही हो बताओ। देखिए जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मम्मी को कि आज आया है शादी का न्योता अपने घर पर, तो न वहाँ पर जाने का मतलब ये है कि वहाँ पर हम लोग जाएं और खाना खाएं और दुल्हा दुल्हन को लिफाफा दें और चुपचाप अपने घर चले आए, ना कि साड़ी के पल्लू में वहाँ के सारे खाने को चुरा कर लाएं। हाँ हाँ बबीता, तुम तो एकदम सही बात बोल रही हो। ये तो बात है, सही है तुम्हारी। अरे अरे, चढ़ा दे हरामखोर अपने सर पे इसे। नहीं जानता है कि इसने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की है। देखिए जी, मैंने माँ जी की कोई बेइज्जती नहीं की है। मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि वहाँ पर हम लोग खाना खाने जाएंगे और खा कर के तुरंत लौट जाएंगे, ना कि वहाँ से अब साड़ी के पल्लू में ढेर सारा खाना लेकर आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ पर कोई मेहमान एक भूखा सो गया तो क्या होगी, सबकी बेइज्जती होगी ना। दोस्तों, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि कहीं भी शादी एवं विवाह में जाएं तो वहाँ पर खाना को वेस्ट ना करें, क्योंकि एक भी आदमी भूखा रह गया तो घर वालों की बेइज्जती होगी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और बताओ आलू भाई, कोई काम धंधा करते हो या फिर पहले की तरह लड़कियों के पीछे दिन रात घूमते ही रहते हो। क्या बताऊं सिमरा, ना अब गांव में घूम घूम के आवारागर्दी करते हैं, ना तो लड़कियों के पीछे घूमते हैं। अब तो हमने एक व्यापार किया है जो बकरी पालन करते हैं और साल में 1 लाख रुपए लगभग बचा लेते हैं। अच्छा ही बताओ, बिना मुझे बताए ही तूने शादी भी कर ली और एक प्यारा सा गोलू भी हो गया, और तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे क्या बताएं आलू भाई, मेरा तो इस कदर से हालत है कि मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊं तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं खून निकलेंगे। तुम नहीं जानते हो, मैं बिना शादी के ही बन गई हूँ माँ, बिन ब्याही माँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम मुझे क्या अच्छे से समझाओगी। अरे क्या बताएं आलू भाई, मैं थोड़ी थोड़ी महीने में रिचार्ज करवाती थी, लेकिन साले ने पता नहीं कब पूरा सालों साल के लिए रिचार्ज कर दिया, पूरा लिमिटेड। अच्छा, सब समझ में आ गया है शिमला, मुझे समझ में आ गया। अच्छा बताओ, तुम्हारे बच्चों के पिता किधर है, उससे शादी क्यों नहीं कर लेती हो तुम। अरे क्या बताएं आप सब लोगों से, यही तो प्रॉब्लम है, लड़के के बाप ने रसिया भाग गया